अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूबर्ड सिटी के हवाले से और कि ब्लूबर्ड सिटी की किस तरह अब डेवलपमेंट्स चल रही हैं, क्या अपडेट्स हैं और मार्केट में जो रूमर्स यानी कि फैलाए गए उनका जो जवाब है वो ब्लूबर्ड सिटी किस तरह दे रही है। डेफिनेटली ब्लूबर्ड सिटी के पास एक ही रिसोर्सेज बचता है और वो रिसोर्सेज है कि ब्लूबर्ड सिटी जो है अब मैनेजमेंट अपनी डेवलपमेंट के साथ उन तमाम अनासर के मुंह बंद किए जाएं, उन तमाम अनासर को जवाब दिया जाए कि किस तरह एक डेवलपर जब अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाता है और वो डिलीवर करना चाहता है तो लोग उसके साथ स्टैंड बाई होते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और लोग उसके साथ चलना पसंद करते हैं क्योंकि हर डेवलपर जो डेवलपमेंट करना जानता है और जो डिलीवरी के फेज़ के अंदर आकर लोगों को डिलीवरी देना चाहता है और वो इस चीज़ों को अपडेट करता है, चीज़ों को ऐसे अपडेट करता है कि लाइक एज वो एक मिशन और विजन के मुताबिक अपनी चीज़ों को लेके चल रहा होता है। तो डेफिनेटली लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते, लोगों को समझाना आसान होता है, लोग समझ भी जाते हैं और लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते हैं। आपके सामने जो मैप है ये ब्लूबर्ड सिटी का इस टाइम नज़र आ रहा है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट ब्लूबर्ड सिटी की है। हम मेन गेट पर चलते हैं। ये वो गेट है जो यानी अगर पाकिस्तान के अंदर 1 से 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका गेट जो है इस तरह का बनाया गया है, लेकिन ब्लूबर्ड सिटी इस कम टाइम फ्रेम के अंदर और चक्री रोड के ऊपर ये वाइट गेट नज़र आएगा जो इस तरह और इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर डेवलप किया गया है। अगर हम इसकी बैक साइड पर देखें तो गेट से जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड से रोड जो जाता है वो हाउस मस्कोट और थीम पार्क और जनरल ब्लॉक की तरफ जाता है, जबकि पहले ये जो सीधा रोड था ये अभी डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन सोसाइटी ने मैनेजमेंट ने इसमें फ़ैसला किया कि अब यहाँ से भी चीज़ों को अपडेट कर दिया जाए और इन्होंने अपनी डेवलपमेंट के वर्क को इस तरफ भी मूव किया जो जनरल ब्लॉक और वाटर फ्रंट की ब्लॉक की तरफ ये रोड जाएगा। अगर इस ब्लॉक के इस रोड के लेफ़्ट राइट में देखें तो ये सारा जनरल ब्लॉक आता है और ये आगे जाकर दोबारा जनरल ब्लॉक के साथ अटैच भी हो जाता है और आगे ओवरसीज़ की तरफ भी ये रोड जाएगा और ये सारी डेवलपमेंट है जी। और अगर आप इस रोड की बात करें तो इस रोड के ऊपर अगर आप जैसे ही मेन गेट से एंटर होते हैं तो लेफ़्ट जब आप मूव करते हैं तो आपको 2 बहुत बड़े 130 फीट के हाउस मस्कोट बने हुए नज़र आते हैं और ये अपनी मिसाल आप है। ये ब्लूबर्ड सिटी की टूरिस्ट सोसाइटी का एक पहला प्रॉमिस है जो ब्लूबर्ड सिटी ने ऑन टाइम पर इसको डिलीवर किया। और इसकी अगर बैक साइड पर देखें तो 272 कनाल का जो थीम पार्क है वो भी बहुत तेज़ी के साथ अरबों की लागत के साथ बनने वाला ये थीम पार्क बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और अपनी डेवलपमेंट को अपने नेक्स्ट मराहिल के अंदर दाखिल कर चुके हैं मैनेजमेंट। और इसके साथ ही राइट साइड पर स्पोर्ट गाला है। स्पोर्ट गाला में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं और कॉलेजेस और डिफरेंट फेडरेशंस के लोग यहाँ पर आकर अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। और उसके बिल्कुल अपोजिट बुर्जुल अरब है और बुर्जुल अरब के अंदर भी यानी कि ना इसका रेप्लिका जो है दुबई की निस्बत के लिहाज से इसको रेप्लिका इसका बनाया जा रहा है और यहाँ भी मैनेजमेंट जो है वो इसमें अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को शिफ्ट करेगी। अगर थोड़ा सा आप आगे मूव करें तो राइट साइड पर आपका फोर्सेस स्कूल आ जाता है और जो सेक्टर 5 के फ्रंट पर है और उसके आगे आपका सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ उसकी भी जा चुकी हैं। अगर लेफ़्ट साइड पर जहाँ पर मेरा एरो का निशान अभी आपने देखा है तो ये सारा हॉलीवुड ब्लॉक था और ये फोर्सेस स्कूल की ही बिल्डिंग है जो इस टाइम फंक्शनल है और यहाँ पर डेली की क्लासेस भी हो रही हैं और स्टूडेंट्स यहाँ आकर अपनी क्लासेस को यानी कि ना लेकर अपने डेली बेसिस पर इसको फंक्शनल किया हुआ है मैनेजमेंट ने। और ये कौन नहीं जानता जनरल ब्लॉक को, जो भी यहाँ पर विज़िट करता है वो इसकी डेवलपमेंट की तारीफ़ भी करता है और अंडरस्टैंड भी करता है कि ब्लूबर्ड सिटी लो कॉस्ट ब्लॉक के ऊपर इन्होंने ये लॉन्च किया 7 लाख के ऊपर और आज यहाँ पर यानी कि ना डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ जारी है। ये मेन बुलेवर्ड है जी, जो मेन बुलेवर्ड आने वाले टाइम में आके 5, 6 और राइट साइड पर डिफरेंट ब्लॉकों को कवर करेगा। अब हम बढ़ चुके हैं वही मेन बुलेवर्ड जो 4 लेन का है जो ओवरसीज़ की तरफ जाता है और स्पोर्ट वैली की तरफ जाता है और स्पोर्ट वैली से होता हुआ फिर ये आके डिफेंस रोड को कवर करता है। और कम से कम ये जो रोड है इस टाइम 12 से 13 किलोमीटर के दरमियान ये बन चुका है। और अब हम आपको जो दिखा रहे हैं ये स्पोर्ट वैली का एरिया है जहाँ पर स्पोर्ट यानी कि ना आपको स्टेडियम बनता हुआ भी नज़र आ रहा है और उसकी सराउंडिंग से ये होता हुआ रोड मेन डिफेंस रोड को टच करता है।
ये सारी डेवलपमेंट्स है जी इस टाइम, और इसका दिखाने का पर्पज़ यही है कि लोग देख सकें कि इतनी वसी रकबे के ऊपर इतनी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। अगर आप में से किसी ने 6 महीने पहले इसका विज़िट किया हो तो वो बड़ी आसानी के साथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है कि आज डेवलपमेंट का स्टेटस जो है वो किस तरह अपडेट हो चुका है। और हर कुछ टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर जो डेली बेसिस पर अपडेट्स हैं वो यानी कि ना जारी और सारी हैं, और बहुत डे नाइट शिफ्ट के ऊपर काम हो रहा है। अगर हम दिन को भी विज़िट करें या रात को भी विज़िट करें तो आपको बहुत जो मशीनरी लगी हुई नज़र आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही प्रूफ है ब्लू वर्ल्ड सिटी का कि ब्लू वर्ल्ड सिटी यानी कि ना कंप्रोमाइज़ किए बगैर और डेवलपमेंट पर कंप्रोमाइज़ किए बगैर अपनी चीज़ों को अपडेट कर रही है। ये जी बहुत टाइम पहले हमने इसका विज़िट किया था, ईगल नेस्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर नज़र आते हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको ओवरऑल जितनी भी डेवलपमेंट है, ओवरसीज़ स्पोर्ट वैली, हर जगह आपको इस लोकेशन के ऊपर डेवलपमेंट नज़र आती है। ये बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम फ्रेम में नहीं होगी, या ये बनी बनाई नहीं हुई, ये इस पर टाइम लगा है, इस पर मैनेजमेंट ने कमिटमेंट की है और फिर जाकर ये चीज़ें अपडेट हुई हैं। आने वाले टाइम में अब जो मैं आपको एरो का निशान दिखा रहा हूँ, ये वो एरिया है जो आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो गेट 2 है उसको टच करेगा, और गेट 2 से फिर ये आगे गेट 3 की तरफ मूव होते हुए हम जाएंगे डाउनटाउन की तरफ। ये गेट 2 है जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था। और यहाँ भी आप देखें तो डेवलपमेंट का काम तेज़ी के साथ जारी है। और अगर आप ये थोड़ी सी डायरेक्शन चेक करें कि पहले गेट 2 से सीधा गेट 3 की तरफ रोड आ रहा है, फिर उसके बाद जो यानी कि ना इन्होंने मुविदा की लैंड एक्वायर्ड की, वो एरिया भी सीधा आपका जो ब्लॉक उन्होंने डेवलप किया था रोड, वो भी साथ टच हो रहा है। और फिर जो मेन गेट से रोड आ रहा है 4 लेन का, वो भी जाकर एक ख़ास लोकेशन के ऊपर ये सारे आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो जो ये रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी सोसाइटीज़ क्या सिटीज़ को डेवलप करने के लिए इस तरह का काम किया जाता है। ये डाउनटाउन का एरिया आपके सामने है जी। डाउनटाउन वो एरिया है जो अभी इन्होंने लॉन्च नहीं किया और जिसकी डेवलपमेंट का आगाज़ बहुत टाइम से हो चुका है। ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी अब्दुल्ला सिटी का आपको यहाँ पर साइन नज़र आ रहा है, कोई अब्दुल्ला सिटी नहीं, ये सारी की सारी लैंड अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास है, और ब्लू वर्ल्ड सिटी इसको ऑन करता है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी यहाँ पर अपनी सारी डेवलपमेंट्स को कंटिन्यू रखे हुए हैं। और ये डाउनटाउन इंशाल्लाह एक एग्जाम्पल्स बनेगा मार्केट के अंदर। और मोटरवे के अगर लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ भी हमारे पास लैंड मौजूद है ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट के साथ, यानी कि ना इसके अगर थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पर देखें तो वहाँ पर आपको DHC की एरिया भी नज़र आएगा। और अगर अब मैं इसको जूम इन करूँ तो आपको इस एरिया जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये लैंड अभी सोसाइटी ने कहीं बाय करनी होगी यकीनन तौर पर, और कहीं पर डेवलपमेंट का काम तेज़ी के साथ जारी है। और ये अगर एरिया देखें तो ये वाटर यानी कि ना बॉडीज़ के साथ ये बहुत ही खूबसूरत एरिया आने वाले टाइम में आपको कंपनी इंट्रोड्यूस करवाएगी। 2 वाटर बॉडीज़ इसके साथ ऑलरेडी अटैच हैं, और ये एरिया जो है इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनेगा। इसी एरिया की तरफ अवामी ब्लॉक भी आता है, और इस एरिया की अभी कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो अभी आने वाले हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि 2 लाख कनाल की करीब ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें अभी जो है इसमें आएंगी, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। अगर हम ब्लू हिल्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ब्लू हिल्स की लैंड कहाँ पर है, और वो हमने उस पर डेवलपमेंट की हुई है, और ये चीज़ें कैसे यानी कि ना ब्लू हिल्स की अपडेट होंगी। तो अगर आप कुर्तुबा सिटी के बिल्कुल बैक साइड पर देखें तो आपको ब्लू हिल्स का जो है वो साइट नज़र आएगी। यहाँ भी वाटर बॉडीज़ अवेलेबल हैं, वो बड़ी ही तेज़ी के साथ डेवलपमेंट जारी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक वैसी नेचर है कि जब भी वो काम करता है तो बड़े बेहतरीन अंदाज से मेन बुलेवर्ड को तैयार करता है और ज़मीन को लेवल करता हुआ चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। और आज ये आपके सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये ब्लू हिल्स की है कि ब्लू हिल्स भी वाटर बॉडीज़ के इर्द गिर्द मौजूद है, और यहाँ भी काम जो है इस टाइम बहुत तेज़ी के साथ जारी है। अब ये क्या है, अगर आप देखें कि क्या ये वो लोग हैं जो भागने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करते, ये वो लोग हैं जो यानी कि ना डेवलपमेंट को करना नहीं जानते, जिनको पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट कैसे होती है, और ये फ्रॉड करके निकलना चाहते हैं यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि देखिए इनके पास और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं। लाहौर के अंदर ये काम कर रहे हैं, लाहौर के अंदर इनके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, NOC क्लियर्स प्रोजेक्ट हैं। तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में यहाँ में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को बेनिफिट देगी। 7 लाख जन्नत ब्लॉक का एरिया स्टार्ट हुआ, हमने 7 लाख से सेल किया। आज वो ऑन मैप और ऑन ग्राउंड जब आया है तो वो 17 से 18 लाख का सेल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ पर हम बड़े शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि हमें आज इन्वेस्टमेंट की है तो हमें कल उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाए या पोजीशन मिल जाए। ऐसा नहीं मुमकिन होता। हर चीज़ अपने टाइम फ्रेम के साथ आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करते हैं, अपनी सोसाइटी वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट करती है। इंस्टॉलमेंट्स क्यों दी जाती हैं? इंस्टॉलमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपको भी टाइम मिल जाए और सोसाइटी को भी टाइम मिल जाए, और जब दोनों का टाइम मिले तो सोसाइटी डेवलपमेंट कर ले, आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर लें। और आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को जब कैरी रखते हैं तो सोसाइटी की जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो उतनी तेज़ी के साथ जारी होती है। अब 7 लाख रुपए में जिसने जनरल ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की है उसने आज उस प्लॉट को तकरीबन जो है 17 लाख 18 लाख का सेल किया है, 15 लाख का सेल किया है। तो मुझे ये बताएं, ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो एरिया है कि जहाँ पर इस पर 7 लाख में यानी कि ना बुकिंग हुई है। टोटल अमाउंट 7 लाख थी 5 वाला की, और आज यहाँ देखिए डेवलपमेंट। अब मुझे बताए ना कि कोई मुझे 8 लाख का सेल करके यानी कि जिसके पास प्लॉट है वो मुझे 8 लाख का दे वापस, कभी भी नहीं देगा। वो कम से कम 16 लाख का देगा। अब आपको रिटर्न मिल रहा है। अब 7 लाख वाले फाइल 17 लाख में सेल कर रहा है, मोर देन 120% वो प्रॉफिट ले रहा है। तो सोसाइटी ये तो नहीं कह रही ना कि हमें दो पैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसने वेट किया, उसने इंतज़ार किया, उसने सोसाइटी पर ट्रस्ट किया, उसने अपने इंस्टॉलमेंट्स को अपडेट रखा। तो ये सब चीज़ें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।